नमस्कार दोस्तों, आज एक और नई कहानी के साथ। और ये कहानी है कि कभी कभी हम क्रोध में अपने अंदर या दूसरे के अंदर की अच्छाइयों को हम नहीं देख पाते हैं। उसी पे ये कहानी है और ये कहानी का शीर्षक है धोबी और महात्मा। एक बार की बात है कि एक महात्मा जी एक नदी के किनारे बैठे थे। एक पत्थर था, उस पत्थर पर बैठे थे। तो वहाँ पे एक धोबी गया। जो धोबी रोज़ कपड़े धोता था, उसी पत्थर पे अपने कपड़े जो पटक पटक के धुलता था, तो वो वहाँ पे गया, देखा महात्मा बैठे हैं, तो सोचा महात्मा है, अभी थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे। तो उसने क्या किया, महात्मा को वहाँ बैठे रहने दिया और अपना चुपचाप शांत से बैठ गया। आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता। ऐसे जब कुछ समय ज़्यादा बीत गया तो उसने महात्मा से कहा, महाराज, ये मेरे कपड़े धोने का स्थान है और इस नदी के किनारे मात्र एक ही पत्थर या शिला है जिसपे मैं कपड़े रोज़ धोता हूँ। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ विनम्रपूर्वक कि आप थोड़ा सा दूर चले जाइए, जिससे मैं अपने दिनचर्या जो है हमारे रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें उसको पूरा कर सकूँ, अपने कपड़े धो सकूँ। महाराज ने उस जगह से वहाँ से थोड़ा सा किनारे जाके बैठ गए। अब धोबी अपने कपड़े धोने लगा। धोते धोते वो कपड़े धोने में इतने मगन हो गया, पटक पटक के धो रहा था कि कुछ छींटे महात्मा के ऊपर भी जा पड़े। जब वो छींटे महात्मा के ऊपर गए तो महात्मा को बुरा लगा। महात्मा क्रोधित हो गए और क्रोधित होने के बाद बगल में एक रखा हुआ था डंडा, उस डंडे से लगे धोबी की पिटाई करने। जब धोबी मार खाने लगा तो हाथ जोड़ के विनती करा, महाराज, हमसे अगर कोई भूल हो तो हमको माफ़ करिए, हमको नहीं पता था कि आपके ऊपर ये छींटे पड़ जाएंगे। और एक कहावत है कि देखने में सांप बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसकी पूँछ पे पैर पड़ जाए तो सांप कितना अच्छा होगा ये आप जान ही सकते हैं, आप समझ ही सकते हैं। धीरे धीरे फिर कपड़े धोने में मशगूल हो गया। कुछ छींटे महाराज के ऊपर गए। धोबी अंततः अपना कपड़ा धुआ, गठरी बांधा और जाने लगा। जब जा रहा था तो महाराज वहीं बैठे थे। उन्हें देखे कि जो धोबी कपड़े धो रहा था, जो उसकी गंदगी निकल रही थी, जो छींटे निकल रही थी, वो छींटे जब मिट्टी पे गिरी तो मिट्टी के अंदर मिट्टी जो है वो कचड़े को सोख ले रही थी और पानी धीरे धीरे बह के वो नदी में, साफ पानी होकर नदी में जा रहा था। तो महात्मा को लगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि धोबी जिस निश्चल के साथ लोगों की गंदगी धोता है, जो तमाम तरह की चीज़ें करता है, वो बहुत ही अच्छा काम है। और कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती हो गई है, यानी हमने क्रोध में कुछ गलती कर दिया। दोस्तों, मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि अक्सर होता क्या है, कभी अगर हम चाहें अपने शक्ल को, अपने चेहरे को अगर पानी में देखना तो ठंडे पानी में ही देख सकते हैं। अगर हम उबले हुए पानी में अपने चेहरा देखने का प्रयास करें तो कभी हम देख नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम कहीं अगर क्रोधित हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था, तो किसी के अंदर की अच्छाई नहीं दिखती है, तो थोड़ा शांत मन से, शांत भाव से आप किसी की अच्छाई खोजने का प्रयास करें। गुस्से में, जिद में कहीं ना कहीं नुकसान होता है। एक कहावत है कि ज़्यादा खुशी में लिया गया निर्णय और ज़्यादा दुख में लिया गया निर्णय कहीं ना कहीं लोगों के लिए हानिकारक होता है। तो इस बात का ख्याल रखें। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें अच्छा लगा हो तो, और मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ। धन्यवाद।